तो किसान साथियों, आप ऐसा गेहूं की वैरायटी ढूंढ रहे हैं जो 14 से 15 क्विंटल प्रति बीघा निकले या और जिसका दाना चमकीला और मोटा हो और जिसका मंडी में भाव अधिक मिले, तो चलिए हम आपको ऐसी गेहूं के बारे में बताते हैं। गेहूं का नाम है 1544। जी हाँ किसान साथियों, आपको कैसे बोना है और कटाई तक की हम आपको पूरी जानकारी एक ही वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए किसान साथियों, आप वो गलती मत करिए जो और सभी किसान करते हैं। किसान क्या कहते हैं कि गेहूं को डायरेक्ट ही बो देते हैं, गेहूं का बीज उपचार नहीं करते। तो आपको गेहूं का बीज उपचार करना अति आवश्यक है। इसके लिए हम लाए हैं सुपर स्टार। ये सुपर स्टार 500 ml का है। ये आप 5 या 6 क्विंटल गेहूं में मिलाकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। गेहूं में आपको लगभग 1 या 2 लीटर पानी लेना है या 3 लीटर, जितने आप पानी लग जाए उस हिसाब से आप पानी ले सकते हैं। और इस सुपर स्टार को आप उसमें घोल लीजिए और धीरे धीरे 1 क्विंटल कर करके सभी में इसको अच्छी तरीके से हाथों से मिला दीजिए। जब आप बीज उपचार करके बोते हैं तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपके गेहूं में जो जड़ में जो फंगस लगते हैं, जो कीड़े लगते हैं, वो नहीं लगते और आपकी गेहूं की ग्रोथ अच्छी होती है। जब गेहूं की जड़ अच्छी होगी, ग्रोथ अच्छी होगी, तभी तो आपका पौधा मजबूत होगा। आप सुपर स्टार के साथ में DAP खाद डालें और सल्फर उसमें मिलाना ना भूलें, क्योंकि सल्फर और पोटास एक ऐसी चीज़ होती है जो किसान नहीं डालते अधिकतर। DAP डालकर सीधी बिजाई कर देती है, पर आपको नहीं करना। आपको बीज उपचार करना है, सल्फर डालनी है, पोटाश डालना है और साथ ही साथ आपको DAP खाद डालना है। जब आप इसकी अच्छी तरीके से 3 या 4 इंच पर बुझाई कर देते हैं तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि अधिक गहराई पर इसको नहीं बोना है, क्योंकि आप अधिक गहराई पर अगर बो देते हैं तो बीज को निकलने में काफ़ी समय लग जाता है या फिर वो बीज निकलता ही नहीं। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि अधिक गहराई पर आपको नहीं बोना। और एक और ख़ास बात ये है कि आपके खेत में नमी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सूखे खेत में ही बो रहे हैं, नमी होनी चाहिए। जब आपका गेहूँ 25 से 30 दिन के बीच में हो तो आप इसमें पहली सिंचाई कर सकते हैं। आप इसमें यूरिया डाल करके पहली सिंचाई करें, क्योंकि आप यूरिया नहीं डालेंगे तो आपका गेहूँ पीला पड़ जाएगा। आपको यूरिया डालना अति आवश्यक है। आप ध्यान रखें कि 25 से 30 दिन के बीच में आप पहली सिंचाई कर ही दें। इसके बाद धीरे धीरे जैसे ही समय आगे बढ़ेगा आपको 35 से 40 दिन के बीच में दूसरी सिंचाई कर देनी है। आपको मैं एक बात और बता देता हूँ कि ये जो 1544 का गेहूँ होता है, इसका फुटाव की हम बात करें तो इसके फुटाव में एक दाने में से सिर्फ एक ही बाली निकलती है, इसका फुटाव नहीं होता। ये इसकी विशेषता है या आप कुछ भी कह लो इसको, पर इसमें फुटाव नहीं होता। इसमें एक दाने से सिर्फ एक ही बाल निकलती है। इसलिए इस बीज को हम 40 से 45 किलो प्रति बीघा के हिसाब से इसकी बिजाई हम करते हैं, क्योंकि इसको हमको अधिक बोना पड़ता है, क्योंकि इसकी एवरेज क्षमता अधिक है। इस हिसाब से कि इसको अधिक बोएंगे तो अधिक निकलेगा, इसमें फुटाव नहीं होता। तो आप इसको 40 से 45 किलो प्रति बीघा के हिसाब से लगा सकते हैं। अब हम इसकी उत्पादन की बात करें तो इसका उत्पादन लगभग 14 से लेकर के 15 क्विंटल प्रति बीघा का है। तो इस गेहूं में आप 4 पानी दे सकते हैं। अगर आपके पास और ज़्यादा पानी है तो आप 5 भी पानी दे सकते हैं। जितना आप पानी देंगे उतना ही दाना मोटा और चमकीला होगा और पैदावार अधिक निकलेगी। तो आप अपने हिसाब से इसमें पानी दे सकते हैं, लेकिन आप 4 पानी तो इसमें अवश्य दें। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी मंडी में भाव की। 1544 का मंडी भाव अन्य वैरायटी की तुलना में 100-200 रुपये अधिक रहता है, क्योंकि इसका दाना चमकीला और मोटा रहता है, तो मंडी में इसका भाव अधिक मिलता है। इसकी रोटियां सफ़ेद कलर की और बिल्कुल मुलायम रोटियां होती हैं, इसी कारण से इसका भाव मंडी में अधिक रहता है। तो किसान साथियों, आप इस वैरायटी को अपने खेत में लगा सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी फंगस नहीं आता, किसी भी प्रकार का पीला रोग नहीं आता। और अगर आपके खेत में
खरपतवार है तो आप खरपतवार की दवाई डाल सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें ठंड का प्रकोप भी देखने को नहीं मिलता। एक समान बालियाँ निकलती हैं, एक समान दाने निकलते हैं। तो किसान साथियों, अगर आपको ये वैरायटी अच्छी लगी हो तो आप इस वैरायटी को अपने खेत में लगा सकते हैं। तो किसान साथियों, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जवान जय किसान।